भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की कुछ हालिया टिप्पणियों ने इस समय देश के कानून, सामाजिक और पर्यावरण गलियारों में एक नई बहस और नए बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। पूरा मामला शुरू होता है 11 मई को, जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ गुजरात में प्रस्तावित पीपा पाओ बंदरगाह विस्तार परियोजना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने एक बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, हमें इस देश में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहां इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं। कोर्ट का यह बयान आते ही सोशल मीडिया से लेकर देश के प्रबुद्ध वर्ग के बीच तहलका मच गया और विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इससे ठीक पहले युवाओं को लेकर की गई जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी भी पहले से ही विवादों के केंद्र में थी। अब इस ताजा मामले ने न्यायपालिका, पर्यावरण संरक्षण, विकास मॉडल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षाविदों, कानूनों के छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है और सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को एक खुला पत्र लिखकर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज करा भी दी है। इस खुले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश से बेहद विनम्रता और मजबूती के साथ आग्रह किया है कि वह पर्यावरण कार्यकर्ताओं को लेकर की गई अपनी इस विवादित टिप्पणी को वापस ले या कम से कम इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। पत्र में बेहद तार्किक रूप से यह बात उठाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च संस्था है और इसके मुंह से निकली टिप्पणी का समाज तथा पूरी न्यायिक व्यवस्था पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अदालत की भाषा और दृष्टिकोण में अतिरिक्त सावधानी व संवेदनशीलता की सख्त आवश्यकता होती है। बुद्धिजीवियों और वकीलों ने अपने पत्र में चिंता जताते हुए लिखा है कि अदालत की इस टिप्पणी से समाज में एक बेहद खतरनाक और गलत संदेश जा सकता है कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की जाने वाली जनहित याचिकाएं पीआईएल केवल देश के विकास कार्यों को रोकने, अटकाने या बाधित करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से की जाती है, जो कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में जनहित याचिका की मूल भूमिका और साख को कमजोर कर देगी। पत्र में याद दिलाया गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जितने भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले आए हैं वे न्यायपालिका की सक्रियता और इन्हीं जनहित याचिकाओं के कारण ही संभव हो पाए हैं। ऐसे में पर्यावरण संबंधी मुकदमों को केवल विकास विरोधी नजरिए से देखना पूरी तरह अनुचित है। इस विवाद के बीच शुक्रवार को पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, सिविल सेवकों ने एक बड़े समूह ने भी अलग से अपना बयान जारी कर तीखी नाराजगी जाहिर की है। इन पूर्व अधिकारियों का साफ कहना है कि देश की सर्वोच्च न्याय संस्था ने आने वाले ऐसे नकारात्मक टिप्पणियां लोकतांत्रिक संवाद और सार्वजनिक विमर्श को कमजोर करती है, क्योंकि अगर पर्यावरण मुद्दों पर आज आवाज उठाने वाले सजग नागरिकों को ही विकास विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगेगा तो आम जनता के बीच लोकतांत्रिक भागीदारी का हौसला टूट जाएगा। इससे पहले मंगलवार को वकीलों के एक समूह ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि यह मामला केवल किसी एक याचिका या आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे न्यायिक दृष्टिकोण और संवैधानिक समझ से जुड़ा एक बहुत व्यापक और गंभीर प्रश्न है। अगर इस टिप्पणी की धारणाओं को बढ़ावा मिले तो पर्यावरण कार्यकर्ता संवैधानिक शासन का हिस्सा नहीं बल्कि विकास की राह के रोड़े नजर आने लगेंगे। कुल मिलाकर इस समय न्यायपालिका बनाम पर्यावरण संरक्षण और विकास के इस टकराव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब देखना यह होगा कि इस चौतरफा विरोध और खुले पत्र के बाद सर्वोच्च अदालत इस विषय पर क्या रुख अपनाती है या अपनी टिप्पणी पर क्या स्पष्टीकरण देती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इन याचिकाओं की भूमिका जरूरी होती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही गहरे विश्लेषणों के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें जिससे हमें और प्रेरणा मिले आगे काम करने की।